दोस्तों, गुरु का स्थान एक विद्यार्थी के जीवन में माँ बाप के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पाठ पढ़ाता नहीं है, बल्कि जीवन के मूल्यों और अनुशासन का भी ज्ञान देता है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक समर्पित गुरु ने अपने विद्यार्थी के जीवन को बदल दिया। एक बार रोहन को अपने ही स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम में रोहन का उचित मान सम्मान किया गया, लेकिन रोहन की नजरें एक खास शिक्षक को खोज रही थी। कार्यक्रम के समाप्त होते ही रोहन उस शिक्षक के केबिन में गया और उनके चरण स्पर्श किए। शिक्षक ने रोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा माफ करना, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। रोहन ने अपने प्रिय शिक्षक को कुछ साल पुरानी घटना का स्मरण करवाया। वह कहने लगा, सर, जब एक बार आप हमारी कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, तब एक विद्यार्थी काफी घबराते हुए आपके पास आके बोला, सर, किसी ने मेरी महंगी घड़ी चुरा ली है। यह बात सुनकर आप काफी उदास हो गए। आपको लगा, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाता हूँ, उन्हें ईमानदारी का महत्व समझाता हूँ, फिर भी मेरी कक्षा में किसी ने चोरी कैसे की? आपने हम सबको आंखें बंद कर एक लाइन में खड़े होने को कहा। आपने बारी बारी सबकी तलाशी लेना शुरू किया। सर, घड़ी मैंने चुराई थी। जब आप बाकी बच्चों की तलाशी ले रहे थे, तब मैं घबरा गया। अगर आज मैं पकड़ा गया तो कक्षा में हर कोई मुझे हीन भावना से देखेगा, मुझ पर चोर होने का ठप्पा लग जाएगा, मेरे माता पिता की बदनामी होगी और मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुझे पछतावा हो रहा था कि बिना सोचे समझे ये मैंने क्या किया। यह विचार मेरे मन में चल ही रहा था कि आप मेरे पास आए और मेरी जेब से आपको वो घड़ी मिल गई। मैंने खुद को कोसा कि लालच में आकर ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। अब सारे कक्षा के सामने मैं चोर घोषित हो जाऊंगा। घड़ी मिलने के कुछ देर बाद पूरे क्लास को आपने कहा, अब आंखें खोल दो, घड़ी मिल गई है। आपने उस दिन मेरा नाम नहीं लिया और मेरे सम्मान को बनाए रखा। आपने केवल इतना कहा कि मुझे विश्वास है जिसने भी ये काम किया वो भविष्य में इसे नहीं दोहराएगा। सर, आपकी इस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं खूब मेहनत करूंगा और इस शहर का एक दिन सबसे सम्मानित व्यक्ति बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। सर, मेरी जिंदगी संवारने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पूरी कहानी सुनने के बाद शिक्षक ने कहा, बेटा सच कहूं, आज तक मुझे भी नहीं पता कि चोर कौन था, क्योंकि तुम लोगों की तलाशी लेते वक्त मैंने भी अपनी आंखें बंद रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि अपने किसी भी विद्यार्थी को चोर के रूप में देखूं। ये बात सुनकर रोहन की नज़र में अपने शिक्षक के प्रति आदर और सम्मान और भी बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि अपने विद्यार्थी के जीवन में एक मार्गदर्शक बन जाता है। गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन एक संवेदनशील गुरु वही होता है जो अपने विद्यार्थी के गलती को समझता है, उसे माफ करता है और उसे जिंदगी में बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।